मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा कि सेट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उनके कुछ क्वेश्चंस लगाए, फिर टाइप्स ऑफ सेट देखे जैसे इक्विवेलेंट सेट क्या है, नल सेट क्या है, इसके रिगार्डिंग देखा। अब उसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। देखिए, फिर हमने देखा था तो उसके बाद आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। मतलब किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो मान लेते हैं कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो जितने एलिमेंट इसमें होते हैं ना, वही उसे क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। लेट ए बी ए सेट, देन द, ये फाइनाइट सेट कर दीजिए क्योंकि फाइनाइट सेट का ही कार्डिनल नंबर निकलेगा। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, मतलब उसको एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एन ए मतलब कार्डिनल नंबर से। और यहाँ पे अगर सेट ए है ये, तो एन ए क्या हो जाएगा, एन ए क्या हो जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, एन ए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लीजिए सेट बी है, मान लीजिए सेट बी है, इसमें कोई एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें एलिमेंट, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, एन बी, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज द collection of all the number of all the element in set B, means 1 2 3 4 5 6, means ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर दीजिए। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। समझ लेते पहले, सेट ए है तो उसमें मान लीजिए एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट बी है उसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी। तो अगर हम पूछें कि इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, एन ए कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट 1 2 3 4, और इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4, एन बी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स दो सेट इक्विवेलेंट सेट कभी कहलाते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब 4 ये है तो 4 ही है, जरूरी नहीं है कि एलिमेंट भी सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। लिख दें, 2 सेट्स are said to be equivalent set if they both have equal number of elements. Means let A is equal to 1 2 3 and B is equal to A B C। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। एन ए इज इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो क्या कहेंगे, सेट ए एंड बी बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है,
तो देखिए अब यहाँ से एक मन में सवाल ये आता है कि इक्वल सेट के लिए क्या कहेंगे। इक्वल सेट, दो सेट इक्वल कब कहलाता था, मान लीजिए ए होता था उसमें अगर मान लीजिए 1 2 3 4 होता था और बी था उसमें भी क्या होता था 1 2 3 4, मीन दो सेट इक्वल सेट कभी कहलाता था जब ए का सारा एलिमेंट बी में होता था और बी का सारा एलिमेंट क्या होता था ए में होता था। ठीक है, मतलब ए का सारा एलिमेंट, चारों एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट क्या होते थे। तो अगर देखा जाए तो एन ए यहाँ पे भी क्या है 4 है और एन ए यहाँ पे भी क्या है, एन भी क्या है यहाँ पे, ये भी 4 है। इसका मतलब एवरी इक्वल set is an equivalent set। क्या हुआ, एवरी इक्वल सेट, प्रत्येक इक्वल सेट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। लेकिन इसकी कन्वर्स उल्टा नहीं होता है। मतलब कहें कि अगर इक्विवेलेंट सेट है तो वो जरूरी नहीं है कि क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। जैसे इस केस में देखिए, इसमें इक्विवेलेंट केस तो है, इक्विवेलेंट सेट तो है यस, बट इक्वल सेट नहीं है। क्यों, इक्वल सेट की कंडीशन होती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट क्या हो, ए में हो। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में बस नंबर से, उनके काउंटिंग से मतलब होता है। मतलब अगर 3 एलिमेंट ए में है और 3 एलिमेंट बी में है, दोनों एलिमेंट इक्विवेलेंट सेट होते हैं। लेकिन ये इक्वल सेट नहीं हो, क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है और नहीं इसके सारे एलिमेंट इसमें है। तो हम ये कह सकते हैं एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट एन इक्वल। कंक्लूजन क्या हो गया, कंक्लूजन क्या हो गया, एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट बट conversely is not necessarily ट्रू। हमेशा सही नहीं है। अगर दोनों सेम एलिमेंट रखते हैं, अगर मान लीजिए ए है 1 2 3 और बी भी क्या है 1 2 3, तो इक्वल सेट भी है, इक्वल भी है, इक्विवेलेंट भी है, इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, इस केस में ये सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। अब आते हैं सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट ऑफ ए सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then A is said to be subset of B if every element of set A is in set B। मतलब A और B दो सेट हैं, तो A is called the subset, A is said to be the subset of B। A B का सबसेट तभी कहलाएगा अगर A का सारा एलिमेंट सेट B में मौजूद है। जैसे मान लीजिए हम करते हैं A की वैल्यू 1 2 3 है और B है 1 2 3 4 5 6, तो क्या A के एलिमेंट सारे B में नहीं है? हैं। A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो क्या कहेंगे A is the subset of B। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं A is a subset ऑफ B। A B का क्या है? सबसेट है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको कहते हैं A is contained
in B. A is a subset of B या A is contained in B. सिमिलरली ये कह सकते हैं जब A B में है तो कह सकते हैं, फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल ये है, मान लीजिए कोई सेट है A, इसमें है 1 2 3 4, अब B में है A B C D, तो क्या A के सारे एलिमेंट B में है? A के सारे एलिमेंट B में नहीं, A दूसरा है B दूसरा है, तो क्या कहेंगे? A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, क्या कहेंगे इसको? A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, ठीक है। A is not a subset of B. अगर A is the subset of B है तो B is the super set of A. अगर A B का सबसेट है तो B A का क्या होगा? सुपर सेट होगा। इसको कहते हैं B is the super set of B is the super set of B is the super set of A कहेंगे। जैसे मान लीजिए अब कहते हैं A की वैल्यू है A B C D और B की वैल्यू है A B C E F G, तो क्या A इज द सबसेट ऑफ B है? A इज द सबसेट ऑफ B है, ये सही है। देखिए A के सारे एलिमेंट B में है, A तो है यहाँ पे है, B यहाँ पे है, B है, C है यहाँ पे, C है, D यहाँ पे है, नहीं है, तो इज नॉट द सबसेट ऑफ B, A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, A इज नॉट द सबसेट ऑफ B। तो A B का सबसेट तभी कहलाएगा A के सारे एलिमेंट B में हों। B में बराबर एलिमेंट हो सकते हैं या फिर अधिक एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे ये भी हो सकता है। अगर A की वैल्यू है A B C और B की वैल्यू है A B C, तो हम कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। इस केस में A B के बराबर है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे B हो जाएगा, मान लीजिए इसको कर देते हैं A बराबर है A B C D और B बराबर मान लेते हैं A और B है, तो A इज द सबसेट ऑफ B होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें C और D ऐसे एलिमेंट है जो कि क्या है, इसमें नहीं है। A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, बट B इज द सबसेट ऑफ A। लेकिन B क्या है? A का सबसेट है, क्योंकि B के सारे एलिमेंट क्या है? A में मौजूद है। बहुत इजी है, अगर ध्यान से समझा है तो बहुत इजी है। अब आता है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। हम देख रहे थे जैसे हम जानते थे कि n था द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। फिर होल नंबर आया, क्या है? होल नंबर आया 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। फिर आया जेड, इंटीजर्स आए। इसमें क्या हुए? सारे निगेटिव नंबर भी हुए और सारे पॉजिटिव नंबर भी हुए, सारे पॉजिटिव नंबर हुए। क्यों आया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आया। रेशनल नंबर में कौन सी वैल्यू थी? कोई भी नंबर P बाई Q के फॉर्म में थे, जहां P और Q क्या थे? इंटीजर्स थे, आर इंटीजर्स, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं था, वो क्या थे? रैशनल नंबर कहलाते थे। फिर T सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, ये इरेशनल नंबर है। रियल नंबर में तो लाइक करते हैं ये नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू Q। मतलब रियल नंबर में तो ये लाइक करते हैं, लेकिन वो रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या कहलाते थे? इरेशनल नंबर कहते हैं।
तो कहा जाए अगर तो सभी नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, और सभी इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर हैं। ये कहा जा सकता है, कहा जा सकता है ना। ठीक, टी रियल नंबर में बिलोंग कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर में होगा ही होगा। ठीक है, ये कर सकते हैं ना। अब इसी तरह एन जे क्यू, फिर क्यू क्या है, क्यू भी क्या हो सकता है, रियल नंबर में आएगा। क्यू क्या होगा, रियल नंबर में आएगा, क्योंकि ये भी रियल नंबर का ही एक पार्ट है और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का ही एक पार्ट है। लेकिन टी जो ये इरेशनल नंबर है वो क्यू का पार्ट नहीं, क्यू का पार्ट नहीं। अब इंटरवल क्या होता है, इंटरवल ऑफ ए सेट, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी पॉइंट दो ले लेते हैं, एक ए है और बी है, कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए बी है, ये ए है, कोई भी पॉइंट लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में, ये मान लीजिए माइनस इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी। एक बार समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन देख लेंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी पॉइंट ए ले लेते हैं जहां ए बी से क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, जहां ए क्या से बी से बड़ा है, तो ए क्या है, बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। तो देखिए दो चार कंडीशन होता है, ये क्या कहता है, ये क्लोज सेट कहलाता है, क्लोज सेट, ये क्लोज सेट कहलाता है, ये ओपन सेट कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा, ये क्लोज्ड ओपन कहलाएगा, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड बट ओपन फ्रॉम राइट साइड, ये ओपन क्लोज कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ओपन क्लोज कहलाएगा। ये सेमी ओपन ग्रुप है, मतलब पूरी तरीके से ओपन या पूरी तरह से क्लोज नहीं है, सेमी ओपन, ठीक है, वो कहलाता है। मीन्स क्लोज सेट ए बी क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम क्लोज सेट लगते हैं 3 और 10, तो देखिए इसमें 3 से लगाए 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 भी होगा 10 भी होगा, और उसके बीच के भी सारे एलिमेंट इसमें लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम कहते हैं क्लोज इंटरवल 3 to 10, तो इसमें 3 और 10 को छोड़ के 3 नहीं होगा 10 नहीं होगा, लेकिन बीच के सारे एलिमेंट क्या होंगे, बीच के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें लाई करेंगे। ये ओपन है एक साइड से, टू इधर से ओपन है और इधर से मान लीजिए 7 कर देते हैं, ये क्लोज है, सॉरी इधर से क्लोज है, 2 से क्लोज है, और राइट साइड से क्या है, ओपन है। तो इसमें 2 को लेंगे लेकिन 7 को नहीं लेंगे, तो इसमें 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, इसमें ये एलिमेंट आएंगे। और सेम टू सेम अगर इधर कर देते हैं, 2 को ओपन कर लेते हैं, 7 को क्लोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्लोज वाले में, सॉरी ओपन वाले में ये एलिमेंट नहीं लेते हैं, आप क्लोज वाले में ये एलिमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 क्या होगा, 2 यहाँ पे नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे और 7 लेंगे। मीन्स जब भी हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं, क्लोज्ड एबी की बात करते हैं, तो ये भी एलिमेंट रहता है, ये भी एलिमेंट रहता है, और इसके बीच के भी सारे एलिमेंट रहते हैं। लेकिन जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं एबी की, तो इसमें इसके एक्सट्रीम के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ना ए होगा ना बी होगा, लेकिन ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसमें लाइक करेंगे। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए इधर से क्लोज है, इधर से ओपन है, तो ए होगा लेकिन बी नहीं होगा, लेकिन बीच के सारे एलिमेंट होंगे। ठीक, और मान लीजिए इधर ओपन है और इधर क्लोज है, तो ए नहीं होगा, बी होगा उसमें एलिमेंट पे, और इसके बीच के सारे एलिमेंट उसमें लाइक करेंगे। ठीक है, ये तो हमने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, अगर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए कहते हैं हम 3 और 7,
क्लोज इंटरवल 3 और 7, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 3 भी होगा, 7 भी होगा, 3 भी होगा और 7 भी होगा। साथ ही साथ इसके बीच के जितने एलिमेंट आएंगे 4, 5, 6 ये भी क्या होंगे? इसमें लाई करेंगे। ठीक है, अगर कहें हम इधर से क्लोज है इधर से ओपन है, तो 3 तो लाई करेगा क्योंकि क्लोज है, क्लोज में वाले एलिमेंट को लेते हैं तो ये इसको देंगे लेकिन इसको नहीं लेंगे, तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन 7 क्या होगा? इसमें नहीं लाई करेगा। ठीक, इधर से ओपन कीजिए इधर क्लोज कीजिए, तो 3 क्या होगा? नहीं इसमें इंक्लूड होगा, 7 इसमें इंक्लूड होगा, तो यह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इधर से ओपन और दोनों साइड में ओपन है 3 और 7, तो ना तो 3 को लिया जाएगा ना तो 7 को लिया जाएगा, इसके बीच के सारे एलिमेंट को लिया जाएगा, जैसे 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, ओपन क्लोज सेट क्या होता है। ठीक, अब इसी को डिफिनीशन के रूप में लिख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ना हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ऐसे लिखते हैं, लेट ए एंड बी सॉरी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर टू रियल numbers such that a is greater than b, a and b are two real numbers such that a is greater than b, then the set of all the real numbers x such that x किस तरह होगा? such that x is less than equal to b and x is less than equal to a is called closed interval in set of real number. Means x belongs to real number such that x is greater than equal to x की वैल्यू b के बराबर है और बराबर इक्वल टू है, और ये क्या है? डेफिनेशन है किसकी? a b is the collection of all x such that x is less than equal to b ये इसको लिख लेंगे, इसको फिर से लिख लेंगे, इसको ऐसे करके इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्स, और एक्स का ऐसा है सच दैट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, सॉरी लेस देन इक्वल टू बी है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? ए है, तो ये ए को दिखाते हैं। ठीक है, इसको अगर नंबर लाइन में दिखाते हैं तो अगर इधर माइनस इन्फिनिटी है इधर इन्फिनिटी है, तो इधर क्या करते हैं? क्लोज इंटरवल है, तो ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसको भी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, चाहे इसको ए मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जीरो यहाँ पे होगा, चाहे इधर मान लीजिए, तो इधर मान लीजिए, इधर भी मान लीजिए, इधर भी को मान लीजिए, इधर भी को मान लीजिए। ए बड़ा है बी से, अगर मान लीजिए बीच में जीरो भी होगा तो ए बड़ा है बी से, यहाँ पे मान लीजिए 3 होगा, यहाँ पे -3 मान लीजिए हो रहा है, -3 कर रहा है, -3 हो जा रहा है, तो इस -3 से 3 हो जाएगा क्लोज इंटरवल, -3 से 3 क्लोज इंटरवल हो जाएगा। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ये किसका डेफिनेशन था? ओपन सॉरी क्लोज सेट का है, क्लोज सेट का डेफिनेशन था। ठीक है, क्लोज सेट का डेफिनेशन ये था। अब आते हैं ओपन सेट, अब आते हैं ओपन सेट। Open set में भी let A and B are two real numbers such that A is greater than B, then the set of all the
set of all the numbers x such that x कैसा हो, x छोटा हो b से और बड़ा हो a से, ठीक है, is called open interval AB. Is the collection of all x such that x is greater than a and x is less than b. इसको ध्यान देंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर हम कह दें -7 से 7 अगर क्लोज इंटरवल हो तो क्या होगा, इसमें -7 ले लेंगे, -7 ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, बाकी इसमें सारे एलिमेंट होंगे। कौन कौन से एलिमेंट होंगे, -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, सॉरी -1 होगा, और फिर उसके बाद 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है, लेकिन 7 नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कहें कि इधर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x क्या है, x यहाँ पे b से छोटा है लेकिन a के बराबर और इक्वल, ठीक। और अगर यहाँ से ओपन लिख दें, इधर क्लोज कर दें, तो ये क्या है, x रियल नंबर में लाई करता है इस तरह से कि x की वैल्यू b के इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल है और इससे क्या है, ग्रेटर। ये क्या है, इंटरवल। अगर इसमें इसको देखा जाए, अगर देखते हैं इसमें लिखते हैं -2 और यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, -2 है, क्योंकि ये क्लोज है इधर से, तो इस एलिमेंट को लेंगे और इसको नहीं लेंगे। -2 -1 0 1, लेकिन इसमें 2 नहीं लेंगे। और अगर इसको इधर से माइनस कर दिए, इधर 2 कर दिए, तो इसमें क्या होगा, -2 को नहीं लेंगे, -1 को लेंगे, 0 को लेंगे, 1 को लेंगे और 2 को लेंगे। आई होप आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। फिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की, ये सब नेचुरल नंबर है, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, ये सब ये नेचुरल नंबर है, ये सब नेचुरल नंबर है। तो इसके लिए जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे मतलब 1 से लेके अप टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जो सभी सेट को कंटेन करता है। यूनिवर्सल सेट मतलब जो सभी सेट को क्या करता है, कंटेन। किसी भी नेचुरल नंबर की बात करें 2 3 4, तो उसके लिए क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। मान लीजिए कोई इस प्लेन पे, ब्लैक बोर्ड पे कोई ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, अगर मान लीजिए ब्लैक बोर्ड का कोई पार्ट ले लेते हैं, ये इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, जो भी मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस लेते हैं, इधर वाई एक्सिस लेते हैं ना, तो ये जो प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन हुआ, इसमें जितने भी पॉइंट हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के जितने भी पॉइंट हैं, इसके लिए क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन जो हो गया, एक्स वाई प्लेन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हुआ। तो सेट में यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वेन डायग्राम जब हम देखते हैं, वेन डायग्राम, अब यूनिवर्सल सेट के बाद पावर सेट बताते हैं, उसके बाद वेन डायग्राम आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट मतलब जो सभी सेट को अपने अंदर रखता हो, जो सभी सेट क्या रखता हो, अपने आप अंदर रखता हो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए n क्या है, n उसका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। 2D ज्योमेट्री के लिए ये किसी भी प्लेन में सारे पॉइंट क्या है, एक्स वाई प्लेन क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक। फिर आते हैं पावर से, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है जिसमें 1 2 3 है, ठीक है, तो देखिए इसके सारे सबसेट को लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक फाइव जो होता है सबका सबसेट होता है, ठीक।
फाइव द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव हो गया। अब इसका एक सबसेट क्या हो गया, वन हो गया, एक अलग। फिर क्या होगा, टू हो गया, इसको अलग लिख लीजिए। फिर क्या होगा, थ्री हो गया, इसको अलग लीजिए। अब क्या हुआ, वन और टू ले लिए एक साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, टू और थ्री ले लिए एक साथ, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, थ्री और वन को ले लिए एक साथ, वन टू थ्री हुआ, वन टू टू थ्री, थ्री वन। अब देखिए एक में लिखिए वन टू थ्री, मीन्स कि अगर कोई सेट है उसके सारे सबसेट को लिख दिया जाए, अब उसका अगर सेट बनाया जाए तो इसको कहते हैं पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए सेट ए, इसको कहते हैं पी ए। पावर सेट ऑफ ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसको क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए कहेंगे, पी ए कहेंगे। इसको मिटा देते हैं। या फिर अगर हम कहें बी कोई सेट है जिसमें है ए और बी है, तो बी के सारे सबसेट क्या हो जाएंगे, एक तो फाइव हो जाएगा और एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा पहले, एक ए बी हो जाएगा ना, एक फाइव हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक ए बी हो जाएगा। अब इसको पावर सेट ऑफ बी जब कहना होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन सब का क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि किसी भी सेट का पावर सेट उसके सारे सबसेट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। अब देखिए वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम क्या है, सेट का ज्योमेट्रिकल, सेट का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब सेट को पिक्चर्स के रूप में देखें, मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए सेट ए है, उसमें हमने लिखा 1 2 3, और सेट बी है, इसमें हमने लिखा 1 2 3 4। तो एक क्या होता है, इसको कैसे दिखाते हैं, जैसे एक डायग्राम के रूप में दिखाते हैं जिसमें रेक्टेंगल होता है, यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। और सेट ए और बी को, चाहे जो भी सेट हो, बी और सी हो, उसको एक सर्किल के रूप में दिखाते हैं। जैसे ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए सेट क्या हो गया, बी हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया। तो इसमें 1 2 3 मान लीजिए क्या हो गया, इसमें ये सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है, ये सेट यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसमें कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 3। और इस सेट बी में कितने एलिमेंट, 4 है, कौन कौन से, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4। तो ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसी को वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम, वेन और आइलर, दो वेन आइलर डायग्राम करते हैं, वेन आइलर डायग्राम। क्योंकि वेन, जॉन वेन और आइलर्स ने सबसे पहले इसको कहा कि जो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो भी एग्जिस्ट करता है और सेट को अच्छी तरीके से समझने में क्या होता है, कारगर होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक हम लोग उसका ग्लिम्स देख लेते हैं कि सेट क्या, सेट के यूनियन क्या होता है किसी भी सेट का। यूनियन ऑफ ए सेट, जैसे मान लीजिए ए में कोई एलिमेंट ले लिए 1 2 3, और बी में कोई एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। अभी हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो ए यूनियन बी को ऐसे दिखाते हैं, ए यूनियन बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ऐसा एक्स कि एक्स ए में बिलोंग करे या तो बी में बिलोंग करे। जिस तरह अभी हमने बनाया था, ए क्या था, 1 2 3 था, हाँ, और बी में क्या था, 4 था। ये ए था, ये बी था, और यहाँ पे क्या था, ये यूनिवर्सल सेट है। इसको रेक्टेंगल के रूप में दिखाते हैं। हमने रेक्टेंगल नहीं बनाया, आप रेक्टेंगल देख लेंगे, समझ लेंगे। तो ये बी क्या है, ये। तो यहाँ पे क्या है, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और उस बी में क्या है, 1 2 3। तो ये जो या तो ए में बिलोंग करेगा या तो ए में बिलोंग करेगा सारे एलिमेंट। ये सारा जो रीजन है, ये सारा रीजन, अगर हम इसको दिखाएं, ये सारा रीजन, तो ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, जो एलिमेंट ए में होते हैं, ठीक है, 1 2 3, और जो एक एलिमेंट बी में है उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा जो एलिमेंट बचेगा उसको क्या
करेंगे। ठीक है, अभी इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मिटा देते हैं। फिर आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो मान लीजिए ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3 है और बी में एलिमेंट है 3 4 5 है। तो ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में भी बिलोंग करता है, बी में भी बिलोंग करता है। जैसे अगर ऐसे बनाए और ऐसे यूनियन ऐसे बनाए तो ए ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए में कौन कौन से एलिमेंट आए 1 2 3 और इसमें क्या आ जाएंगे 4 5। मीन्स एक्स जो ए और बी का इंटरसेक्शन वो पोर्शन होता है जो उसका क्या होता है कॉमन पोर्शन होता है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है। तो देखिए ए हमने बनाया इसमें 1 2 3 है, अभी ऐसा बनाया इसमें 3 4 5 है। तो इन दोनों के कॉमन पोर्शन में क्या है 3 है। ठीक है, ये सब चीजें तो यूनियन और इंटरसेक्शन हमने देखा। अभी इसका डिफिनीशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए और प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज। अगर आपको अच्छा लगा ये प्लीज। थैंक यू।